एक्सरसाइज 6.1 से आज क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू। इस फिगर को देखिए, ओ आर जो है वो पी क्यू लाइन पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। रे ओ एस लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ओ एस रे लाई करती है ओ पी, ये ओ पी रे है, और ओ आर रे, इन दोनों के बीच में ओ एस रे लाई करती है। आपको प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, ये जो एंगल बन रहा है बीच में आर ओ एस, ये एंगल जो है हाफ इनटू एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस, यानी आर ओ एस जो है वो एंगल क्यू ओ एस और एंगल पी ओ एस के डिफरेंस के हाफ के बराबर, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। ओ आर रे जो है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हुए। किसी भी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे अगर एक लाइन ऐसे लाई करती है तो ये दोनों एंगल लीनियर पेयर होते हैं। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लीनियर पेयर से ही रिलेटेड हैं, और लीनियर पेयर होने का मतलब कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंस ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, देयरफॉर एंगल आर ओ पी और एंगल आर ओ क्यू ये दोनों 90 के होंगे, इक्वल होंगे। चूंकि एक 90 आपको बता दिया गया है तो इधर वाला भी 90 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू। इसका रीजन लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। आर ओ पी, एंगल आर ओ पी को देखिए, तो एंगल आर ओ पी को हम लिख सकते हैं एंगल एस ओ पी प्लस एंगल आर ओ एस, यानी इन दोनों के सम के बराबर, इस एंगल के और इसके, इन दोनों के सम के बराबर हम आर ओ पी को लिख सकते हैं। तो एंगल आर ओ पी की जगह पे हम लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। आर ओ पी की जगह पे इसको दो टुकड़े में हम लिखेंगे एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू, राइट साइड में आपके है एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू। अब आर ओ क्यू को हम इस तरह से लिखेंगे कि उसमें ये वाला एंगल आर ओ एस जरूर आ जाए, आर ओ एस ये एंगल जरूर आ जाए। तो आर ओ क्यू को लिखने का तरीका ये हो गया कि हम इस एंगल को लें क्यू ओ एस, ये पूरा एंगल यहाँ तक का क्यू ओ एस, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर दें आर ओ एस ये पार्ट, तो एंगल आर ओ क्यू मिलेगा हमको। इस पूरे बड़े वाले में से इतना पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन हमको मिलेगा। तो ये लिखने का तरीका होगा एंगल आर ओ क्यू को। तो एंगल आर ओ क्यू की जगह पे हम लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस कर देंगे एंगल आर ओ एस, यानी ये छोटे वाले एंगल को, माइनस एंगल आर ओ एस। अब ये आर ओ एस इधर भी है, आर ओ एस इधर भी है, दोनों आर ओ एस को एक साइड में कर लेते हैं। तो फर्दर हम लिखेंगे एंगल आर ओ एस, ये पहले से है, इस माइनस वाले को जब हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो प्लस होके आएगा, प्लस एंगल आर ओ एस
इक्वल टू इधर बचा हुआ है एंगल क्यू ओ एस, और एंगल पी ओ एस जब राइट साइड में आएगा तो माइनस होकर के आएगा, माइनस एंगल पी ओ एस। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस 2 टाइम, यानी 2 एंगल आर ओ एस हो गया, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इतना आपके समझ में आ गया। अब हमको केवल आर ओ एस फाइंड करना है, तो चूंकि 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ इस साइड जब आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। एंगल आर ओ एस इक्वल टू 2 का डिवीजन हमको इसमें करना है, तो हम हाफ लगा देते हैं पहले, हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही आपको प्रूव करना था, हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल है एंगल आर ओ एस के। तो एंगल आर ओ एस इक्वल हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस आपने प्रूव करके दिखा दिया, हेंस प्रूव्ड। अब इसी का एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में आपको फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर आपको बनाना है। आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड 64 डिग्री का है, और एक्स वाई जो रे है इसको हमने एक्सटेंड किया है पी तक, एक्स वाई को एक्सटेंड करना है पी तक। एक क्यू वाई रे इस तरह से है जो कि एंगल जेड वाई पी, यानी इस एंगल का ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब ये जो एंगल बन रहा था जेड वाई पी, इसके 2 इक्वल पार्ट ये कर देता है क्यू वाई रे। 2 क्वेश्चन इस पे आपसे पूछे गए हैं। फाइंड करना है आपको एंगल एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू, ये कंप्लीट एंगल आपको फाइंड करना है यहाँ तक का। तो 64 एक पार्ट तो हमको पता है, ये वाला पार्ट हमको नहीं पता, तो पहले हमको ये पूरा एंगल फाइंड करना होगा, यानी जेड वाई पी या एंगल पी वाई जेड पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा आपसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। पहले क्यू वाई पी को देखिए, क्यू वाई पी इस एंगल का रिफ्लेक्स आपसे पूछा है, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स ये हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से कोई एंगल बन रहा है तो इसके पीछे की तरफ, यानी ये जो पार्ट है ये आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। इस एंगल का मान लेते हैं कि ये एंगल ए बी सी है हमारा, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स बी पे वो 30 डिग्री का है। तो रिफ्लेक्स ए बी सी जो होगा, ए बी सी के बाहर जो बनेगा 360 में से हम 30 माइनस कर देंगे, यानी रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी इक्वल टू 360 माइनस, चूंकि बी हमको पता है 30, ये अंदर वाला हम माइनस कर देंगे, इक्वल टू 360 से 30 माइनस हो गया तो 330 आ गया। तो इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल। अब ये चीज़ हमको पहले पता हो जाए इतना, फिर हम इसका रिफ्लेक्स निकाल लेंगे। यानी रिफ्लेक्स निकालने के लिए हमको ये चीज़ फाइंड करनी है, ये रिफ्लेक्स होगा एंगल क्यू वाई पी का। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एंगल एक्स वाई जेड और जेड वाई पी, ये दोनों आपको लीनियर पेयर दिख रहे हैं। एंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि सेम लाइन एक्सपी पे ये जेड वाई एक रे है, तो एंगल एक्स वाई जेड
किसी भी लाइन पे अगर एक कोई रे इस तरह से स्टैंड कर रही है तो ये इसके इधर और इसके इधर, ये दोनों क्या होंगे, आपस में लीनियर पेयर होंगे और लीनियर पेयर का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर एक्सपी लाइन को आप देखिए और एक्सपी लाइन पे जेड वाई जो है वो एक रे है, तो एक्स वाई जेड और जेड वाई पी ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर कहलाएंगे और 180 डिग्री इनका सम होगा। तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड जेड वाई पी ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री बनाएंगे। इसका रीजन भी लिखेंगे, लीनियर पेयर। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमको पता है 64, यानी एक्स वाई जेड की जगह पे हम 64 रख देंगे, प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180। एंगल जेड वाई पी इक्वल टू, ये 64 राइट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 180 माइनस 64। एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 से जब 64 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 116, यानी जेड वाई पी ये जो एंगल है इतना एंगल आपका आ गया 116 डिग्री का। अब क्यू वाई जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब इस एंगल को दो पार्ट में, पी वाई जेड या जेड वाई पी को ये दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों आपस में बराबर हैं। तो आगे देखते हैं, लिखेंगे सिंस वाई क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी का बाइसेक्टर है, देयरफॉर एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, ये आधे पोर्शन को देखिए, एंगल जेड वाई क्यू, इस पूरे का जेड वाई क्यू क्या होगा, इतना पोर्शन हाफ होगा, यानी इतना आपको 116 मिला है तो 116 का हाफ होगा ये जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू 116 का हाफ होगा। तो एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू हाफ इंटू जेड वाई पी की वैल्यू 116 अभी आप ऊपर निकाले हैं, ये आ जाएगा 58 डिग्री। अब जेड वाई क्यू अगर 58 है तो ये एंगल भी 58 डिग्री का होगा, एंड एंगल क्यू वाई पी ये भी 58 का होगा। एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। नाउ आपसे पूछा है एंगल एक्स वाई क्यू, यानी 64 ये पता है और ये अभी आपको पता लगा कि ये 58 का है, तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, एक्स वाई क्यू, यानी पहला पार्ट जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एक्स वाई क्यू जो है एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड इतने के प्लस जेड वाई क्यू, इन दोनों के सम के इक्वल है। दोनों की वैल्यू रख दीजिए, एक्स वाई जेड 64 आपको पहले से पता था, जेड वाई क्यू अभी आपने निकाला है
ZYQ 58 है, दोनों का सम कर देंगे, ये आ जाएगा 122 डिग्री। यानी XYQ, जो पहला क्वेश्चन आपका था कि एंगल XYQ फाइंड आपको करना था, तो XYQ जो होगा वो 122 का होगा, 122 डिग्री का होगा। इसका सेकंड पार्ट आपसे पूछा था कि रिफ्लेक्स पता करिए एंगल QYP का, यानी QYP का आपको रिफ्लेक्स ये बाहर का पता करना था। तो इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अगेन रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल के लिए अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको बताया था कि 360 में से ये जो हमको नोन है, अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमको रिफ्लेक्स एंगल यानी ये कंप्लीट एंगल मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्स QYP अगर हमको फाइंड करना है, तो ये जो हमको QYP ये अंदर का जो हमको नोन है 58, इसको हम 360 से माइनस कर दें तो हमको ये रिफ्लेक्स मिल जाएगा QYP का। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू हो गया 360 माइनस एंगल QYP। QYP की वैल्यू आपको 58 पता है, वैल्यू रख दीजिए, यानी 360 माइनस QYP की वैल्यू 58, यानी रिफ्लेक्स QYP आपका आ जाएगा 368 से 50 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 302। तो इसके दोनों पार्ट के आंसर आपने दे दिया। आपने XYQ बता दिया 122 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू 302 डिग्री। तो होप आपके समझ में ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इस 6.1 के ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 6.1। इसके बाद के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।